हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग संख्या 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस तरीके का जो समस्या है ये हमारे दैनिक जीवन में भी बार बार आता रहता है। जब हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं या ब्याज पर पैसे लेते हैं तो उसका हिसाब करना होता है, जो कि समझ से बाहर होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो चाहे इससे संबंधित कितना भी कठिन समस्या क्यों ना आ जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन जो होता है ये होता है जब हम किसी को ब्याज पर जितने रुपए देते हैं या जितने रुपए लेते हैं उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। कितना है 10,000, तो यहाँ 10,000 मूलधन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समझते हैं समय। समय क्या होता है, जितने दिनों के लिए हम किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं उसको समय कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद दर। दर क्या होता है, जितने प्रतिशत की ब्याज पे हम किसी को पैसे देते हैं, जैसे कि यहाँ 8% है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिश्रधन का। मिश्रधन क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जितना मूलधन है और इसका ब्याज जितना निकल करके आएगा उस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है, तो जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं और इस सवाल को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बनाने को तो हम आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में बन जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000। ठीक है, इसके बाद समय अलग अलग वर्ष के लिए निकालेंगे तो समय 1 रहेगा। ठीक, दर कितना है, दर है 8%। अब इसका ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब मूलधन कितना है 10,000 गुने समय कितना है तो 1 वर्ष और दर कितना है तो 8% बटा 100। अब 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 100 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 800। ठीक, अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज कितना है 800। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,800। ठीक, तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 10,800। समय वही रहेगा 1 वर्ष। ठीक है, और दर हो जाएगा 8%। दर हो जाएगा 8%। ठीक है, फिर ब्याज निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाले हैं वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। ठीक है, तो मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन कितना है 10,800 गुने समय कितना रहेगा 1 वर्ष और दर कितना है तो 8% बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 108 में 8 से गुना करेंगे तो 8 × 8 = 64 और 8 एकम
8 कितना आया 864, ये ब्याज आ गया। फिर हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 10,800 और ब्याज कितना है 864। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6, 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 1, ये आया 11,664 रुपया। ठीक, अब अगर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। ठीक है ना। तो चलिए तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है 11,664 रुपया। समय वही रहेगा 1 वर्ष और दर भी रहेगा वही 8%। ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो आपके पास संख्याओं की एक सूची तैयार हो गया है। कौन सी सूची है, तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है 10,000, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है तो 10,800, 10,800 और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना है 11,664, 11,664 और इसी प्रकार आगे निकलता चला जाएगा। ठीक है। अगर आप इसका ब्याज निकालकर मिश्रधन निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर चौथे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, ये जो सूची है यह एपी में है या नहीं है ये कैसे पता होगा, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और अगर सार्वंतर समान है तो एपी में होगा और अगर सार्वंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो इसके लिए निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर तो ये होता है A2 माइनस A1। देखिए ये जो सूची है इसमें ये प्रथम पद है, प्रथम पद को बोलते हैं A1, दूसरे पद को बोलते हैं A2 और तीसरे पद को बोलते हैं A3। तो A2 में से A1 को घटाना है, 10,800 में 10,800 में से घटाना है 10,000 को। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 800। ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है 11,664, 11,664 और घटाना है 10,800, 10,800। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 864। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सार्वंतर है कितना है 800 और ये जो सार्वंतर है कितना है 864, यानी कि सार्वंतर अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि यह एपी में नहीं है। अगर सार्वंतर समान होता तो एपी में होता। ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।